अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेकर आई हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच जाए। तो आज यहाँ पर हम आए हुए हैं हिल व्यू पार्क में। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और आज हम लोग हिल व्यू पार्क में राइड्स लेने के लिए आए हैं। हम लोग जब कैपिटल आई में बैठे तो पूरे पार्क का व्यू भी नजर आ रहा था। अगर आप में से जिसने अभी तक मेरे पुराने सारे व्लॉग्स नहीं देखे कराची की, तो वो जल्दी से जाकर पहले वो देख ले। हमने कराची में तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, खूब खेला भी और मस्ती भी की। और आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी विंटर वेकेशंस में एंजॉय किया है। तो चले अब स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो अभी हम लोग निकल गए हैं हिल व्यू पार्क के लिए। हमारी नानो और खाला ने हम लोगों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर घुमाया। हम सब ने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया और हमें न्यू न्यू जगह एक्सप्लोर करवाई। तो अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हिल व्यू पार्क। तो आप लोगों को सामने दिख ही रहा होगा, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि ये पार्क है बहुत ज़्यादा अच्छा। अब तो तकरीबन हम कराची की सारी जगहों में घूम चुके हैं। तो यहाँ पर छोटे बच्चों का प्ले एरिया भी था, तो अभी यहाँ पर हम इंटर हो गए हैं हिल व्यू पार्क के अंदर। और यहाँ पे फैमिलीज के बगैर भी अंदर जाने नहीं देते। तो सबसे पहले टिकट्स वगैरह करवाए और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर हो गए। इंटर होते साथ ही सबसे पहले हम लोगों ने रोलर कोस्टर देखी और साथ ही डिज्नी कैसल भी हम लोगों ने देखा। और उसके बाद से हम लोगों ने बोल लिया कि हम लोग तो पहले रोलर कोस्टर में ही बैठेंगे, लेकिन हम लोगों ने पहले कहा कि पहले हम ये सारी जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद सारे चूल्हों पे भी बैठ जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग लास्ट तक सारे राइड्स देखते रहे। और फिर इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कौन कौन सी राइड्स में बैठना है। कैपिटल आई वगैरह भी हमने देखा और बिल्कुल लास्ट तक हम लोगों ने सारी राइड्स भी देख ली। और साथ ही फिर हम लोग टिकट भी करवाने लग गए। सबसे पहले हमने कैपिटल आई के टिकट्स करवाए। जितनी देर टिकट्स होते रहे उतनी देर तक मैं व्लॉग भी बनाती रही। और अब हमारे टिकट्स भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कैपिटल आई कंटिन्यूसली चल भी रहा था। और फिर जैसे ही स्टॉप हुआ और इसके बाद हम लोग भी इस राइड में बैठ गए। तो अभी यहाँ पर बस हम इंटर होने के लिए जा रहे हैं। हमारे आगे वालों को पहले भेज रहे, क्योंकि ये लोग बैलेंस भी क्रिएट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब बैलेंस आउट हो जाता है तो राइड भी सही नहीं चलती। और फिर इसके बाद हम लोग भी फाइनली कैपिटल आई में भी बैठ गए। सनसेट भी हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था। और बिल्कुल टॉप पे जाकर कैपिटल आई भी स्टॉप हो गया, क्योंकि बिल्कुल नीचे भी सारे बैठ रहे थे। तो जितनी देर में यहाँ पर व्लॉग भी बनाती रही, तो सारा ऊपर का व्यू मैंने कैप्चर कर लिया। और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा व्यू नज़र आ रहा था। हमने तो कैपिटल आई में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, व्यू को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, और साथ साथ पूरे पार्क का भी व्यू लिया हमने और सारी राइड्स भी देख ली। बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हमारा अब कंटिन्यूसली कैपिटल आई स्टार्ट हो गया। बस सनसेट भी होने वाला था। मेरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मुझे वैसे बचपन से ही रोलर कोस्टर में बैठने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन एज की वजह से मैं बैठ नहीं सकती थी। और फिर इसके बाद हम लोगों ने साइड का व्यू भी देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सी ब्राइड्स भी आई हुई थी शूट करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इसीलिए आप लोग भी इस जगह पे ज़रूर आए। आप लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ की जो राइड्स थी वो भी थोड़ी रिजनेबल थी। और हम सबको जब राइड्स मिल जाए तो हम एक राइड को भी नहीं छोड़ते। सारी राइड्स में बैठने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। और टॉजिंग कार में तो हम बचपन से ही बैठते हुए आ रहे हैं।
और हमें जिस पार्क में मिल जाए और हम छोड़ते ही नहीं हैं। तो फाइनली अब हम कैपिटल आई से उतर चुके हैं और अभी हम अपनी सेकंड राइड ढूंढ रहे हैं। तो अभी पहले सारे टिकट्स वगैरह करवाएंगे सेकंड राइड की और फिर इसके बाद हम लोग अपनी सेकंड राइड में भी बैठ जाएंगे। तो सेकंड राइड जो थी वो भी स्टार्ट हुई थी और फिर फाइनली वो भी स्टॉप हो गई और हम लोग भी बैठ गए। इस राइड में भी तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वैसे तो इस राइड का नाम फ्लाइंग कारपेट भी है, मियामी बीच भी है, लेकिन इस पार्क में इसका नाम भी बहुत ज़्यादा फ़नी था। इतना भी वैसे फ़नी नहीं था। इस राइड का नाम था अली बाबा, लेकिन ये राइड भी बहुत ज़्यादा ऊंची थी और बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी चल रही थी। तो बीच बीच में मुझसे मोबाइल भी हिलने लग गया था, लेकिन हमने इस राइड में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो सामने आपको कैंगरू राइड भी दिख रही होगी। हमें वैसे तो उसमें भी बैठना था, लेकिन हम बैठ नहीं पाए क्योंकि उसमें वॉमिटिंग भी आ जाती है इसलिए। और हम तीनों बहन भाई बिल्कुल अलग अलग होकर बैठे हुए थे। मैं मिड में थी, अमीर हमजा उधर लास्ट में और उमर फर्स्ट पे बैठा था। मैं अपनी खाला के साथ बैठी हुई थी क्योंकि मैं जिस राइड में भी जाऊँ वो मेरे साथ ही होती है और मुझे उन्हीं के साथ ही बैठने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हमने बहुत ही ज़्यादा हुटिंग भी की और बस अभी मगरिब की अजानें भी होने वाली थी। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी राइड्स की लाइट्स भी ऑन होने लग गई थी और मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि जब राइड्स की लाइट ऑन होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है क्योंकि वो कलरफुल भी होती है और उसी से ही मज़ा आता है। तो फाइनली अब हम अली बाबा से भी उतर चुके हैं। हमारी राइड कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम लोग अपनी थर्ड राइड की भी टिकट्स करवा ली। हम वैसे जिस राइड पे भी बैठते हैं बिल्कुल ही अकेले होते हैं, मतलब हम चारों ही और हमारे साथ कोई भी नहीं होता। और मैं लाइफ में अपनी फर्स्ट टाइम रोलर कोस्टर में फाइनली बैठ ही गई। लेकिन इस राइड में किसी ने एज नहीं पूछी तो अमीर हमजा भी हमारे साथ ही बैठ गया और इसमें सिर्फ 2 राउंड्स ही थे जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी चल रही थी और लास्ट में जब हमने अमीर हमजा से उसका एक्सपीरियंस पूछा कि आप फर्स्ट टाइम रोलर कोस्टर में बैठे हो तो आपको कैसा लगा, उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो फाइनली अब पूरे पार्क की लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। यहाँ पे एक बहुत ही स्केरी सी राइड भी थी, बाकी सारी बहुत ही ज़्यादा इजी थी लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा स्केरी थी और उसका नाम था क्याउस। वैसे तो हम यहाँ पे सारी राइड्स में बैठे हैं, 2-3 ही राइड्स में हम लोग नहीं बैठे बस, और किसी किसी में तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। जब अली बाबा राइड से हम उतर गए और इसके बाद फिर हम लोगों ने अपना फ़ोटोशूट वगैरह करवाया। फ़ोटोशूट वगैरह करवाने के बाद हम सब ने यहाँ पर थोड़ा सा खेला भी और फिर पहले हम लोगों ने कहा कि पहले कुछ खा लेते हैं, अपनी पेट पूजा करेंगे और इसके बाद हम बाकी सारी राइड्स में भी बैठ जाएंगे। तो हम सब ने ऑर्डर भी दे दिया है। तो फाइनली अब हमारी खाने के लिए भी आ गया है, गोलगप्पे वगैरह भी हैं, साथ बन कबाब वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कराची के बहुत ही ज़्यादा फेमस है बन कबाब। लाइट्स के बाद भी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश हो गया था, लेकिन पूरे पार्क का व्यू भी बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा था। स्नैक्स वगैरह खाने के बाद, बर्गर और गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग बाकी सारी राइड्स में भी बैठे। तो ये जो आपको मेरे सामने राइड दिख रही है ये बहुत ही स्केरी राइड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ पूरे पार्क का व्यू लिया जाए लाइट्स में, क्योंकि मुझे लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। बीच में अजानें वगैरह भी होने लग गई थी तो इसलिए मैंने स्टॉप भी कर ली थी। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता तो रश बढ़ती ही जा रही थी और हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो फाइनली अब ये हमारी लास्ट राइड है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी थी। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये बिल्कुल डिस्को टगाडा की तरह थी, लेकिन ये बिल्कुल स्पिन भी हो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये घूमते घूमते बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस राइड में भी, लेकिन जो ऊपर थे वो सारे ऊपर से स्लिप होते होते लास्ट वाले बच्चे के पास भी आ रहे थे। इसमें सॉन्ग भी लगे हुए थे
जो कि अब मैंने म्यूट कर ली है क्योंकि कॉपीराइट का भी मसला आता है। आप लोगों को तो ये बात पता ही होगी। और ये राइड भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। हमने कहा कि हम भी हर खतरे के खिलाड़ी हैं और हम लोग भी इसी में बैठेंगे। तो इस राइड में अमीर हमज़ा भी हमारे साथ बैठ गया। फिर तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया। सब ने बहुत ज़्यादा होटिंग भी की, मगर एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। रात भी हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा भी छा गया था। लास्ट राइड लेते साथ ही फिर हम लोग दोबारा यहाँ पर विज़िट करने के लिए लग गए। तो ये हमारी लास्ट राइड भी कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसके बाद हम लोग आ गए हैं प्लेलैंड में विज़िट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों की एज के राइड्स वगैरह होती हैं यहाँ पर। लेकिन अंदर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी व्लॉग शेयर किया जाए। बस सबने एक दफ़ा यहाँ पर देखा और यहाँ पर रश थी तो इसकी वजह से सारे जल्दी बाहर आ गए। लेकिन मैं अंदर ही व्लॉग बनाती रही, सारे मुझे बाहर बुला भी रहे थे, लेकिन मैंने भी कह दिया कि मैं आ रही हूँ। फिर इसके बाद अमीर हमज़ा की फरमाइश थी कि इसे आइसक्रीम भी खिलाई जाए, क्योंकि जैसे ही बाहर जब जाओ तो रोलर कोस्टर के पास वाली जगह पे आइसक्रीम स्टॉल भी लगा हुआ है। वहाँ पे कॉफ़ी, चाय वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। और फिर अमीर हमज़ा की फरमाइश कोई ना मान ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी व्लॉग शेयर किया जाए। तो मैंने अंकल को आइसक्रीम डालते हुए भी कैप्चर कर लिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए अब हम लोग आ गए हैं बाहर। आइसक्रीम खाते खाते हम लोगों ने पहले कहा कि हम लोग बाहर आकर विज़िट भी करेंगे। हिल व्यू पार्क है तो यहाँ का व्यू भी तो लेना है। यहाँ पर क्यूट सी डक्स भी मिली जिनके लिए हमने स्नैक्स भी लिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी ली थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एंड में शेयर की जाए। ये सनसेट के वक्त बाहर से व्यू लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये एग्जिट का। अब अल्लाह हाफिज़।